हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिका कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में भी सोच रहे हैं आप, या आपके जो क्रश हैं, या आपके लवर एक्स हैं, या हस्बैंड है, वाइफ हैं, उन्हें आपसे प्यार कब हुआ। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। मैंने कुछ डेज पहले ही आप लोगों से पूछा था कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं वोट्स के लिए, तो वहाँ पर मैंने कमेंट भी देखा, वहाँ पर कमेंट आया था कि मैं इस टॉपिक पर बनाऊं, तो लीजिए हाजिर है। एंड मुझे लगा भी कि आप सबके लिए बनाना चाहिए। सो हम देखेंगे बेसिकली कि जिनके लिए आप फील करते हैं या फिर आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनको आपसे प्यार कब हुआ बेसिकली, ठीक है, वो आपको प्यार कब से करने लग गए या किस वजह से करने लग गए, ये डिटेल में देखेंगे। सो आज यहाँ पर दो ऑप्शन है गाइस। ये है ऑप्शन नंबर 1 फॉर पाइल नंबर 1, ओके, एंड दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 2 और पाइल नंबर 2। देख लीजिए आराम से, रिलैक्स होकर, गहरी सांसें लेकर, आइज़ क्लोज करके फिर आइज़ ओपन करके आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज फॉर ग्रुप नंबर 1, दिस इज फॉर ग्रुप नंबर 2। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है और आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं और नो मैटर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, जो भी आपका सिचुएशन है, सेपरेटेड है, आप सभी के लिए होती है गाइस, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल थर्ड जेंडर आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की मेरी 2 आईडीज़ हैं, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है द मिस्टिकल प्रीस्टेस, और व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, नीचे मेल भी है तो मेल भी भेज सकते हैं और बाकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी गाइस। साथ में मेरे सेकंड चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, रेमेडीज से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, करियर, लव, हर एक तरह के टॉपिक को कवर किया है और उसमें जो है आपको रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी मिलेंगे। तो ज़रूर विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखिए ताकि आपको उसमें कुछ हेल्प मिल पाए। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल जिसका नेम है पूर्वा घोष, उसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर भी मैंने दुर्गा पूजा व्लॉग डाला है, शॉपिंग व्लॉग डाला है, आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इससे आप और भी ज़्यादा मेरे जीवन के साथ जुड़ पाएंगे गाइस। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, जिनके लिए आप फील करते हो, या फिर आपके क्रश, लवर, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ कोई भी हैं, देखेंगे कि उन्हें आपसे मोहब्बत कब हुई, किस तरीके से हुई, वो आपसे कब प्यार करने लग गए। डिटेल में देखेंगे गाइस। टाइमलेस रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सभी इसे देख सकते हैं गाइस। मैं बार बार बोलती हूँ, सो प्लीज़ डोंट स्किप इट, ओके। और बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। साथ में मेरे सेकंड चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा चैनल पे भी विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर मैंने बहुत यूज़फुल टेक्निक्स वीडियोस बनाए हैं। तो सेकंड चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स, सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाएगी गाइस। स्पिरिचुअली आप बहुत कुछ जान पाएंगे मेरे सेकंड चैनल से जुड़कर भी। और साथ में मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने वहाँ पर भी दुर्गा पूजा व्लॉग और शॉपिंग व्लॉग ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ओके। सो मेरे बाकी दोनों चैनल पे भी ज़रूर एक फैमिली की तरह जुड़ जाइए गाइज, ओके। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये कार्ड हम सबसे एंड में देखेंगे, ओके। सो सबसे पहले हम टैरो की मदद से देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस पर्सन की भी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो उनके ऊपर फोकस बना कर रखिएगा। लेट्स सी। Okay, we have Knight of Pentacles, we have Page of Cups in reverse,
द मून, okay, and we have 7 of cups. बॉटम डेक से वी हैव क्वीन ऑफ कप्स. वाओ. सो गाइस यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एंड एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी. ये एनर्जीज बहुत यहाँ पर स्ट्रांग है. ओके. फायर साइन यहाँ पे थोड़ा कम नजर आ रहा है. आगे मैं और भी कार्ड्स देखूंगी, मैं आपको बता दूंगी, बट ये साइंस थोड़े ज़्यादा हैं. सो आपके पर्सन को आपसे प्यार कब हुआ? बेसिकली देखिए आपके पर्सन इस तरीके के इंसान है, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हैं. और जब हो सकता है आपके साथ कनेक्शन में थे इनिशियल डेज़ में, तब वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी या फिर बहुत ज़्यादा अनश्योर थे अपने लाइफ को लेकर. इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, पता नहीं था कैसी चीज़ों को क्या करना है, किस तरीके से क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल कैसे बनना है. ये सारी चीज़ें ये इंसान लैक करते थे. तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जब आप इनके साथ थे, सो हो सकता है इस पर्सन के पास बहुत कुछ नहीं था आपको देने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा स्टेबल या बहुत ज़्यादा सिक्योर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर तरीके से ये इंसान नहीं थे उस वक्त इतने ज़्यादा. लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है उस वक्त भी आपने जो है इस पर्सन को कभी भी जज नहीं किया, या फिर आपने उस वक्त भी इस पर्सन को कभी भी फील नहीं करवाया कि वो इन्फीरियर हैं. ओके. या फिर उनको नीचा नहीं दिखाया आपने कभी भी. ठीक है. मुझे दिख रहा है कि जब आपने इनके साथ आपने जब प्यार किया ना, तो आपने पूरे दिल से किया. आपने बाकी फैक्टर्स को नहीं देखा कि इसके पास कितना पैसा है, इसके पास क्या है क्या नहीं है. सो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन को वो चीज़ सबसे पहले तो रियलाइज़ हुई थी. ठीक है. कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ उनसे प्यार चाहते हो और उनको भी प्यार करना चाहते हो. ठीक है. तो इस पर्सन को एक वक्त पे रियलाइज़ हो गया था कि आप एक जेन्युइन इंसान हैं, और आपके लिए एक रिलेशनशिप में, कनेक्शन में, प्रोफेशन, पैसा, ओके, और सारी जो एसेट्स होती हैं वो उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. प्यार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तब ये इंसान आपके प्यार में जो है इन्वॉल्व होने लग गए. तब इनको एक अलग ही फीलिंग आने लग गई आपको लेकर. ठीक है. तो मुझे यहाँ पर लग रहा है ऐसा कोई सिचुएशन ज़रूर हुआ था जहाँ पर हो सकता है आपने ही इनको फाइनेंशियली हेल्प किया, या फिर फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ आपकी डिस्कशन हुई और उनको समझ आया कि पैसा ही आपके लिए सब कुछ नहीं है, या फिर यू आर नॉट अ लाइक, हाउ शुड आई से दिस, लाइक बहुत लोग के होते हैं कि उनके लिए वो पैसा देखते हैं, प्रोफेशन देखते हैं, देन वो कनेक्शन में आते हैं. बट आपके टाइम में मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा फील हुआ कि आप बस उन्हें चाहते हो, उनके प्यार को चाहते हो, ना कि बाकी चीज़ों को. सो हो सकता है कि आप ही ने इन्हें फाइनेंशियली हेल्प किया था, या फिर जब ये स्ट्रगल कर रहे थे तब आपने बहुत सपोर्ट किया हुआ है, या फिर अभी भी आप कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है. ओके. और कभी भी आपने इन्हें ऐसा फील नहीं होने दिया कि इनके पास कुछ चीज़ें नहीं हैं, या फिर कुछ चीज़ें ये नहीं पा सकते. ठीक है. तो ऐसी एनर्जी इनको फील हुई. ठीक है. कि आप बस इन्हें बहुत प्यार करते हो. इनको पता है ऑलरेडी आपके पर्सन को कि आप इन्हें बहुत प्यार करते हो. ओके. और मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को भी वो प्यार कभी मिला नहीं, किसी से भी, फैमिली से भी नहीं मिला, ना किसी से मिला. ओके. और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन समझते हैं इस चीज़ को कि भले ये कितने भी अनस्टेबल रहे हों, भले ही इन्होंने आपसे कितने ज़्यादा झूठ बोले हों, भले ही आपसे ये कभी ऑन एंड ऑफ इन्होंने किया हो, कभी बात किया हो, कभी नहीं किया हो, लेकिन आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे हो. ठीक है. ये चीज़ भी इन्होंने कहीं ना कहीं नोटिस की है. ओके. कि भले कितने भी मौके ये इन्होंने मांगा हो आपसे, भले कितने बार ये दूर जाके वापस आए हो, आपने हमेशा इन्हें अपनाया है. आपका जो प्यार है कभी इस पर्सन के लिए कम नहीं हुआ. ठीक है. या फिर ख़त्म नहीं हुआ, किसी और के साथ आप नहीं चले गए. ये चीज़ इस पर्सन को महसूस होती है. ठीक है. और ये चीज़ महसूस हुई बहुत पहले हो चुकी है इस पर्सन को ये चीज़ें महसूस, और उसके बाद से मुझे लग रहा है कि इनके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा होने लगा. ठीक है. तो प्यार इनको कब हुआ? प्यार इनको तब हुआ जब एक वक्त पे इनको ऐसा महसूस हुआ कि आप बस इन्हें चाहते हो, इनके प्यार को चाहते हो, ना कि बाकी चीज़ों को. और आप कितने ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो, आप कितने ज़्यादा फॉरगिविंग हो, और आप किस तरीके से अपने प्यार को, अपने कनेक्शन को बचाने के लिए हर एक एफर्ट्स डालते हो, हर एक मेहनत करते हो, और चांसेस भी देते हो. ठीक है. और चीज़ों को मतलब एक सुधारने का मौका देते हो. ये नहीं कि हो गया तो अब मैं कभी नहीं अपनाऊंगा या अपनाऊंगी. तो ये चीज़ें आपके पर्सन को महसूस हुई है आपकी तरफ से. चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं. और मुझे दिख रहा है कि इसमें थोड़ा वक्त लगा है. जब ये इनिशियल डेज मतलब शुरू में जब आप दोनों कनेक्शन में आए थे, या फिर शुरू में आपकी बातचीत शुरू हुई थी, मिले थे आप लोग, तब उतना ज़्यादा इमोशंस डीपर लेवल पर नहीं थे. बट अब मुझे दिख रहा है कि इनके
एक वक्त था जब इन्होंने ऐसा फील किया है कुछ मंथ्स पहले या कुछ वीक्स पहले, और तब से ये बहुत ज़्यादा सीरियस होने लग गए हैं आपको लेकर। ये एनर्जी मुझे आ रही है। आई थिंक आप इन्होंने हो सकता है कि आपको बोला हो वेट करने के लिए, आप हो सकता है वेट करते हो, तो ये सारी चीज़ें इंसान समझते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स को, आपके प्यार को ही देखकर इनके मन में आपके लिए भी प्यार जागा है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। क्रिएटिविटी, अवेयरनेस, मोमेंट टू मोमेंट एंड चेंज। सो देखिए, मुझे लग रहा है कि आपने इस पर्सन को बहुत हद तक चेंज किया है, ठीक है। आपके बातों से, आपके एफर्ट्स से, आपकी चीज़ों से इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है इन अ गुड वे, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि आप उनके लाइफ में हो। तो मुझे दिखता है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने हेल्प किया है, आपने इन्हें गाइड किया है, आपने इन्हें खुद से मिलवाया है। ओके, पहले हो सकता है ये इंसान खोए खोए रहते थे, बचपना भरा हुआ था, इनको ये डायरेक्शन लेस थे, ठीक है। इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हिडन रहती थी, ये कभी भी कुछ समझ नहीं पाते थे, लोग इनका हो सकता है बेनिफिट उठाते थे, ठीक है, या फिर लोग इनको वो वैल्यू नहीं देते थे। लेकिन आपने हो सकता है कि बहुत कुछ इन्हें सिखाया, बहुत कुछ इन्हें समझाया है, आपने इनकी सोल में ग्रोथ करवाया है, ठीक है। आपने इन्हें एक पाथ दिया है चलने के लिए। सो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि ये इंसान को लगता है कि आप उनके लिए एक लकी चार्म हैं, ठीक है, और वो आपके बिना एक पल भी नहीं सोच सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए, नेचुरली ये प्यार एकदम से नहीं आ गया है, ठीक है, कि उन्होंने आपको देखा और ये आपके प्यार में पड़ गए। कहीं ना कहीं आपने बहुत मेहनत की, और अगर आपने मेहनत नहीं भी की है तो कहीं ना कहीं मतलब आपकी ऑरा, आपकी पर्सोना ही इस तरीके से है कि आपने इन्हें भरपूर प्यार दिया, एक मदर की तरह। नो मैटर आप मेल हो या फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, बट एक मदर की तरह आपने हमेशा इन्हें प्यार दिया, आपने हमेशा इन्हें समझाया, आपने गाइड किया, आपने मोरल सपोर्ट दिया, फाइनेंशियली भी कुछ लोगों ने डेफिनेटली किया है। ओके, सो इरेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जितना प्यार आपने इन्हें दिया है, उस प्यार को इन्होंने फील किया है, ठीक है। तो बीच में कोई यहाँ पर वो नहीं है कि उन्होंने आपको फील नहीं किया या फिर वो समझ नहीं पाए आपकी चीज़ों को, आपके एफर्ट्स को। सारी चीज़ें इंसान समझते हैं, और ये सारे समझने के बाद ही मुझे लग रहा है कि इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, ठीक है। पहले उतना ज़्यादा नहीं था, पहले इमोशंस था, लेकिन उतना हायर लेवल पर नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे एक सोल कनेक्शन ये इंसान फील करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को पहचाना है, ये सेल्फ लव में आए हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ आपकी वजह से हुई है। ओके, तो अब आप ही जानते हो कि कब आपने ये चीज़ें की, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपने इस पर्सन को किस तरीके से चेंज किया है, आपको पूरी तरीके से पता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए आप साइकिक हो सकते हैं, ओके, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि शादी के बाद आपके पर्सन में चेंज आया है, आपकी वजह से आपने बहुत कुछ सिखाया इन्हें, समझाया इन्हें, और कहीं ना कहीं हैप्पीनेस आपने दिया है, कहीं ना कहीं इन्हें बहुत सारे चैलेंजेस से आपने निकाला है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर ही ये इंसान आपके प्यार में पड़ गए पूरी तरीके से। ओके, ये सारी चीज़ों को देखकर, समझकर, तो ये एनर्जी मुझे बहुत यहाँ पिक हो रही है। चलिए और भी देख लेते हैं कांच की सबसे ज़्यादा प्यार ये आपको क्यों करते हैं, किस वजह से। हमारे पास है आई लव यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक एन इक्वल। डेफिनेटली वही मैसेज आया गाइस, मैंने आपको वही बताया। 6-9 ओके, यहाँ पे इन यान की भी एनर्जीज़ हैं। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपने इनके लाइफ में पूरी तरीके से एक चेंज लाया, आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन आपने लाया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिस्टिंक्ट पार्टनर हैं आप दोनों, तो जो भी चीज़ें हैं सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, बट जो भी चीज़ें हैं इस इंसान ने हो सकता है बहुत सारे ना लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा जो है जज किया है, इनको जो है क्रिटिसाइज़ किया है, बट आप एक ऐसे इंसान हो जो इनको हमेशा अपनाते हो, ठीक है। आप कभी भी कुछ जज नहीं करते, इनकी अगर बुराइयां भी रहती है तो आप इन्हें सुधारने की कोशिश करते हो, बताए ब्लेम नहीं करते कि तुम्हारे अंदर ये है तो ये नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को ये इंसान बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और इसी वजह से ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। और ऐसा मूड इनका आया था जहाँ पर ये सारी चीज़ें एक साथ इन्होंने फील किया, रियलाइज़ किया, और ये तब से आपके प्यार में पूरी तरीके से पड़ गए। ओके, और मुझे लग रहा है कि डे बाय डे इनकी जो फीलिंग्स है वो डीपर होती जा रही है आपके लिए। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, और ये भी मैं देख लेती हूँ कि कार्ड में क्या है। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। वाओ, अमेजिंग मैसेज। ये आपके पर्सन की तरफ से ही चैनल मैसेज मुझे नज़र आ रहा है कि उनके दिल में भी बहुत ज़्यादा प्यार है, जो प्यार हो सकता है कि आपको फील नहीं हो पाता। आपका प्यार तो ये इंसान फील करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान आपको इतना प्यार करते हैं ना, वो ये इंसान आपको फील नहीं कर पाते हैं, और आप वेट में रहते हो, आप वेटिंग
पीरियड से गुजर रहे हो, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके एक्सपेक्टेशंस है उस तरीके से आपको प्यार, टाइम, केयर, रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रहा है इस पर्सन से, क्योंकि हो सकता है अभी भी ये इंसान इनस्टेबल है, अभी भी इनकी एनर्जी में और भी ज़्यादा चेंजेस आने बाकी हैं, फाइनेंशियली भी हो सकता है इनको बहुत कुछ अभी हासिल करना है, तो पूरी तरीके से हो सकता है अभी सिक्योर नहीं है, जिसकी वजह से आपको भी वो वैल्यू, टाइम, वो प्यार पूरी तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। कोई ना कोई रीज़न यहाँ पर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मदर इश्यूज़ भी हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी की इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के बीच में, और कुछ लोगों के लिए फाइनेंसिस, करियर एंड लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। पर जो भी चीज़ें ये पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं कि प्यार इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा गहरा है, जितना डीप ओशन होता है उतना ही ज़्यादा प्यार है, ये भी इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और सो यही आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन ये आपको फील होने में टाइम लगेगा 3D लेवल पर, ये ज़रूर से ज़रूर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है गाइस। सो ये थे आप लोग की रीडिंग। अगर आपको पसंद आए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए अपने एंजल्स को या फिर जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हैं कमेंट सेक्शन में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, जो लवर है, क्रश है, हस्बैंड या वाइफ है, या फिर जिनके लिए भी आप कनेक्टेड फील करते हैं, जिनके साथ उन्हें आपसे प्यार कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से वो आपसे प्यार करने लग गए, डिटेल में सब देखेंगे गाइस। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा जो कि मेरा सेकंड चैनल है, वहाँ पर भी विजिट करें, और मेरा जो ब्लॉगिंग चैनल है जो कि है पूर्वा घोष, उसी पर विजिट करें। मैंने दुर्गा पूजा और शॉपिंग ब्लॉग ऑलरेडी डाल दिया है, तो ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा गाइस। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालकर आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, तो ज़रूर चेक कीजिए। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये कार्ड हम सबसे एंड में देखेंगे। सबसे पहले हम टैरो की मदद से देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। Please help me for file number 2. Okay, we have Knight of Cups, Death, then we have 5 of Pentacles, and Knight of Pentacles. Wow. Okay, and bottom of the deck we have Strength. बॉटम of the deck we have Strength, and जो साइंस हैं, जो राशियाँ हैं जो आपके पर्सन की हो सकती है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड फायर साइन, एरीज, ड्यू, सजिटेरियस। ऑलमोस्ट सारे साइंस हैं गाइस। सो आपके पर्सन को आपसे कब प्यार हुआ, वो कब किस तरीके से, किस तरह से आपसे प्यार करने लग गए, किस वजह से आपसे प्यार करने लग गए। तो देखिए, प्यार करने की तो कोई वजह नहीं होती है, लेकिन स्टिल देख लेते हैं, बहुत सारे लोगों की वजह निकल भी जाती है। सो लेट्स सी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनका कोई एक पास्ट रहा है, या तो उनकी फेल्ड मैरिज रही है, या फिर हमेशा वो लेफ्ट आउट फील करते थे, जिस भी कनेक्शन में वो जाते थे उनका ब्रेकअप हो जाता था। ओके, या फिर हो सकता है कि उनको कोई पसंद नहीं आता था, ठीक है, वो शुरू बहुत होप्स के साथ करते थे, लेकिन बाद में वो चीज़ें एंड अप हो जाती थी और उनको जो है आगे बढ़ना पड़ता था अकेले। तो आपके पर्सन की पास्ट ऐसी रही है जहाँ पर इनको लोग ऐसे मिले हैं जो कि जिनके साथ ही एडजस्ट नहीं कर पाए, या जिनके तरफ से इन्हें प्यार वगैरह नहीं मिल पाया। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की हो सकते हैं कुछ डीपर लेवल पे सफरिंग्स भी रही हो लव लाइफ के चलते, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जब ये आपसे मिले, जब ये आपके साथ कनेक्टेड ये हुए, जब ये आपके साथ टाइम स्पेंड करने लग गए, तब इनको धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लग गया कि जिस तरीके के इंसान ये अब तक ये मिलते हुए आ रहे थे, अब तक डेट करते हुए आ रहे थे, या फिर अब तक कनेक्शन में थे, वैसे अब बिल्कुल नहीं है। ओके, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप में इस पर्सन ने कुछ अलग दिखा। ओके, इस पर्सन जब ये आपके साथ थे तब इनके अंदर कुछ ना कुछ फियर्स थे गाइस, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको कभी बताया नहीं हो खुल के अपनी पास्ट के बारे में या अपनी फियर्स के बारे में, बट ये किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर थे, ठीक है, इनके मन में डर था,
कि कोई अगर इनको सप्रेस कर दे कनेक्शन में, कोई लवर अगर इनको जो है अपने मन मर्जी का ना करे तो बहुत ज़्यादा फियरफुल थे ये इंसान, ठीक है। और इनको ट्रस्ट इश्यूज़ थे, इनसिक्योरिटीज़ थे, लेकिन हो सकता है इन्होंने आपको कभी बताया नहीं, बिकॉज ये बाहर से बहुत पावरफुल शो करते हैं अपने आप को। सो आपके पर्सन जब आपके साथ रहने लगे, फिर आपके साथ जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगे, तब इस पर्सन को धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ, ठीक है। ये जो रियलाइजेशन है ये इस पर्सन को आपके साथ रहते 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 धीरे धीरे अपने आप होने लगा कि ये आपके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर ये आपके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरी तरीके से अपना टाइम इमोशन इन्वेस्ट करते हैं, तो आप जो है इन्हें निराश नहीं करोगे या फिर आप जो है इन्हें दुख नहीं पहुंचाओगे, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को आपसे तब प्यार होने लग गया जब इन्हें महसूस होने लग गया कि जैसे भी लोग इनके लाइफ में आए थे, इन्होंने दुख झेला था, उस तरीके के इंसान आप बिल्कुल नहीं हो। और आप बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप के इंसान हो, जो इनको आप कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे, ओके। हो सकता है कि कुछ पल में जब इनके बहुत ज़्यादा सफरिंग थे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान मेंटली बहुत सफ़र कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी में घिरे हुए थे, कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, कुछ करियर से रिलेटेड कोई इश्यूज़ था। तब हो सकता है कि आप इनके साथ पूरी तरीके से खड़े थे, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, जहाँ पर आपने इन्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा था, ठीक है। आप हमेशा इनसे बात करते रहते थे, मिलते थे कुछ लोगों के लिए। तो वो सारी चीज़ें ना इन्हें महसूस होने लग गई कि जब जैसा वो लेफ़्ट आउट फील करते थे हर एक कनेक्शन में, हर एक इंसान से, वैसे आप बिल्कुल नहीं हो। आप इनके लिए अवेलेबल रहते हो, आप इनको प्यार देते हो, ठीक है। आप जो है ना स्लोली इनके साथ आगे बढ़ते हो, कोई भी चीज़ आप फोर्स नहीं करते इन्हें। तो वो सारी चीज़ें इनको महसूस होने लग गई कि फाइनली आप एक ऐसे इंसान हैं जिन पे ये ट्रस्ट कर सकते हैं, जिन्हें ये दिल से प्यार कर सकते हैं, और जिन्हें प्यार करने से पहले इन्हें बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि फ्यूचर का क्या होगा, हार्ट ब्रेक होगा या नहीं होगा। तो ऐसी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नज़र आ रही है गाइस, ठीक है। और ये आपके साथ रहते रहते मुझे दिख रहा है ये चीज़ थोड़ी नेचुरली हुई है, मतलब आपको भी एफर्ट्स नहीं करना पड़ा, आपने भी आपको जो करना था आपने दिल से किया और उन्होंने भी दिल से किया, लेकिन वो थोड़ा सा रिजर्व थे और धीरे धीरे उनको महसूस हुआ। बहुत बार मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपका टेस्ट भी लिया है, टेस्ट इन द सेंस कि हो सकता है बहुत बार इन्होंने आपसे झगड़ा किया, बहुत बार ये आपसे दूर हो गए, बहुत बार इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, बहुत बार इन्होंने आपको बोल दिया जाने के लिए, यही चीज़ देखने के लिए कि आप सही में रहते हो या फिर नहीं, ओके। तो मुझे दिख रहा है बहुत बार इन्होंने टेस्ट भी किया है इस तरीके से चीज़ों को करके, ताकि ये चीज़ों को समझ पाए कि बेसिकली आप जो है सस्टेन करेंगे या नहीं इनके साथ, भले ही कोई भी प्रॉब्लम्स हो, ओके। सो ये एनर्जी मुझे आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। Guilt, compromise, the creator, and inner voice। ओके गाइस, तो देखिए मुझे सबसे पहली चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि आप में से बहुत लोग ऐसा हो सकता है कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसी चीज़ हो सकता है कि आपने छोड़ी है या चेंज की है, जो हो सकता है आपके हैबिट में थी, आपके लाइफस्टाइल में थी, बट हो सकता है इस पर्सन को पसंद नहीं थी या फिर इस पर्सन को प्रॉब्लम हो रही थी। तो बहुत सारी चीज़ आपने उनकी खुशी के लिए हो सकता है किया हो, तो वो चीज़ भी इन्होंने देखा है कि इनके लिए ऐसा कोई नहीं करता था पहले, या फिर इनको उतना ज़्यादा वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी, लेकिन आपने उन्हें हर एक इंपॉर्टेंस दी, आपने उन्हें हर एक तरीके का प्यार दिया। जो इनर गिल्ट से वो जूझते थे, जो वो खुद को दोषी ठहराते थे हर एक चीज़ के लिए, उसमें आपने जो है इनमें वो चेंज लाया, आपने इन्हें अंदर से फील करवा दिया कि नहीं, ये सारी चीज़ों के लिए वर्थी है, डिजर्विंग है, ओके। और मुझे लग रहा है कि इनको लाइक अपने आप आपसे प्यार हुआ, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन हो सकता है, आप लोग सेम सोल ट्राइब से बिलोंग कर सकते हैं, आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं एक दूसरे के। सो ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है कि आप दोनों का जो प्यार है ना वो नेचुरली हुआ है, ठीक है। इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें नहीं देखा या बहुत सारी चीज़ों को ये इन्होंने देखना नहीं चाहा, इनके मन में ही डर था कि पता नहीं कैसे ये क्या करेंगे, लेकिन आपके साथ रहते रहते ही इन्हें वो चीज़ महसूस हुई, आपकी प्रेजेंस को, आपकी फीलिंग्स को, और ये सारी चीज़ों को फील करके इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये आपको पूरी तरीके से ना ट्रस्ट कर सकते हैं और आपको प्यार दे सकते हैं ये,
और इन रिटर्न भी इनको मिलेगा। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं और हो सकता है कि वो अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं थे, बहुत ज़्यादा गिल्टी थे, और हो सकता है कि उनके मन के अकॉर्डिंग भी चीज़ें नहीं हुई थी, बट उस टाइम पे आप आकर उन्होंने कहीं ना कहीं आपने उन्हें हेल्प किया, और उस वजह से भी ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप हो सकते हैं उनके लिए एक रिलीफ की तरह है, एक पीस की तरह है। ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जीज आ रही है। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत नज़र आ रही है गाइस, क्योंकि ये इंसान मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, या फिर अपने इमोशंस को थोड़ा सा साइड ही रखना ये प्रेफर करते हैं। बट जब आपकी बात आती है तो ये इंसान थोड़े से वीक पड़ जाते हैं जब, ठीक है, तो आप उनके स्ट्रेंथ भी हैं लेकिन आप उनकी वीकनेस भी है साथ में। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, और इस पर्सन को टाइम लगा है, लेकिन हाँ इस इंसान को तभी आपसे प्यार हुआ जब इनको ऐसा फील हुआ कि आप पहले या बाकी लोगों जैसे नहीं हो, जैसे भी लोगों से इनकाउंटर ये हुए हैं उस तरीके के इंसान आप बिल्कुल भी नहीं हो, और आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो, ठीक है, और ये पूरी तरीके से अपनी लाइफ आपके साथ बिता सकते हैं। तो ऐसा इन्हें फील हुआ है। तो चलिए और भी मैसेज देख लेते हैं कि वो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं। Okay, I love you because you are always quick to stand up for me and defend me, especially when I need it the most. I love that I have never have to question your loyalty to me. Definitely इस पर्सन को पता है कि आप कितने ज़्यादा लॉयल हो, आप कुछ भी इनसे नहीं छुपाते हो, और आप हमेशा ना इनके साइड में रहते हो, मतलब हमेशा ये स्ट्रांग फील करते हैं। हमेशा इनका ऐसा रहता है कि हाँ जब इनको ज़रूरत है तब आप अवेलेबल हो, जब इनको ज़रूरत है तो आप हो उनके साथ देने के लिए। तो ऐसे इनको फील होता है कि आप ऐसे इंसान हो जो कि कांस्टेंट इंसान हो, भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही कितना भी उतार चढ़ाव आए, आप इन्हें पूरी तरीके से ना जाने नहीं देते हो या फिर खुद नहीं जाना चाहते हो। ऐसी इनकी एनर्जीज़ हैं। चलिए देख लेते हैं कार्ड में क्या है। डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट कैन बी ट्रू टू अदर्स। यहाँ पे देखिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन हो सकते हैं गिल्टी है किसी बात को लेकर, हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है कभी ना कभी, हो सकता है उन्होंने आपको हर्ट कर दिया है नोइंगली और अननोइंगली, या फिर कुछ चीज़ें हो सकता है कि इन्होंने कर ली किसी और की वजह से, या हो सकता है कि इन्होंने शादी वगैरह कर ली, इंगेजमेंट कर ली किसी और के साथ आपसे प्यार करने के बावजूद भी, लेकिन वो इनर गिल्ट इनके दिल में अभी भी है, क्योंकि प्यार इनका आपके साथ है, लेकिन हो सकता है कुछ मजबूरी या कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई है कि ये इनर गिल्ट से जूझ रहे हैं और इनको डिसीजन लेना पड़ गया है, और ये समझ नहीं पा रहे कि कैसे चीज़ों को करें। और ऐसा सीन आपके साथ भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके अंदर कोई गिल्ट है या फिर आप नाराज़ हो। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक हो रही है, तो नेगेटिविटीज़ यहाँ पर थोड़ी बहुत है। तो अगर ऐसा कोई सीन है जहाँ पर आपके पर्सन किसी और के साथ चले गए, एंगेजमेंट हो गया, हो सकता है लंबा कनेक्शन था फिर भी, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है इनर गिल्ट और पछतावा बहुत है। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर या फिर उन्होंने मज़े से किया। ये एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए पिक हो रही है गाइस। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए अपने एंजल्स को जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।